नमस्कार दोस्तों, आज इस नवरात्रि और दशहरे के अवसर पर हम आपको दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो जो नदी है, देखो डंकनी संगी नदी के संगम पर ये बना हुआ है और अंदर के भी कुछ क्लिप्स दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ कहानी मैं बता देता हूँ। देखिए, 13वीं शताब्दी की बात है, 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में खिलजियों का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और दक्षिण भारत में वारंगल में काकतीय वंश का शासन था। एक शासक हुए प्रताप रुद्रदेव, और कहीं ना कहीं उनका टकराव खिलजियों के साथ हो रहा था। जब वो आक्रमण करते तो उनके चचेरे भाई यानी कि अन्नम देव वो बस्तर की ओर कूच कर जाते हैं, एक सुरक्षित स्थान के तलाश में। तो अन्नम देव बस्तर में आ जाते हैं और नागवंशी शासक, बस्तर के जो छिंदक नागवंशी शासक रहते हैं, उनको हराकर ये अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव को कहा जाता है। अब ये दंतेश्वरी मंदिर की भी बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी ऐसे प्रचलित है कि जब अन्नम देव आए तो स्थानीय लोगों के साथ थोड़ा वाद विवाद हुआ सीमा को लेकर। उसके अलावा क्षेत्र में अकाल पड़ गया, तो उन्होंने माता की प्रार्थना की, माता से रिक्वेस्ट किया कि आप ये सब परेशानी दूर कर दें। माता ने उनको दर्शन दिया, जो दंतेश्वरी माता थी। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। बोले इससे क्या होगा? इससे होगा कि जिस जिस क्षेत्र में तुम जाओगे वो क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा और वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई अकाल कुछ शर्त रखी माता ने कि अन्नम देव तुम पीछे पलट के मत देखना, मेरे ऊपर डाउट नहीं करना, मैं आते जाऊंगी और जहां तुम पीछे पलट कर देखे मैं मूर्ति का रूप धारण कर लूंगी। हुआ भी है कि जो जब तक अन्नम देव आगे चल रहे थे, माता पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन ये जो नदी है, ये देखिए नदी का लेवल उस समय हाई रहा होगा। तो नदी में जब माता प्रवेश की, अन्नम देव आगे थे, तो पायल का आवाज नहीं आया होगा। जब माता चल रही थी पायल का आवाज आता था। नदी में जैसे उन्होंने कदम रखा, पायल का आवाज नहीं आया। अन्नम देव पलट के देख लिए कि माता कहीं रुक तो नहीं गई, लेकिन माता ने अपने शर्त अनुसार वहीं पे मूर्ति रूप धारण कर लिया। ठीक, तो ये कहानी मिलती है। तो ये कहानी जान के कैसा लगा, मंदिर का दर्शन करके कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइए। और दशहरे का पर्व इस बार आप कैसे मना रहे हैं वो भी बताएं। मैं तो फिलहाल बस्तर में हूँ, बस्तर के दशहरे का आनंद ले रहा हूँ।